भाजपा ने देश में लोकतंत्र के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। देश में प्रजातंत्र खतरे में है। भय का वातावरण है। देश की सार्वजनिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जिला प्रभारी मंत्री गोविंद मेघवाल ने रविवार को तहसील फेपाना में कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पीसीसी सदस्य राजेंद्र चचान ने की। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि रुपया निरंतर गिरता जा रहा है, महंगाई 7वें आसमान पर है, मगर आज भाजपा को इससे कोई सरोकार नहीं है। वे केवल देश के मुख्य मुद्दों का जनता से ध्यान भटकाकर जातीय पार्टी की राजनीति कर रही है। भाजपा ने देश में लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी त्याग और बलिदान की पार्टी है, मगर आज विडंबना है कि जिन्होंने देश की आज़ादी में एक नाखून तक नहीं कटवाया, वे आज देशभक्ति के प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इस मौके पर विधायक अमित चचा ने कहा कि 40 साल में जितना विकास कार्य नौहर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, उतना 4 वर्षों में हुआ है। फेपाना को उप तहसील बनाने के अलावा पुलिस चौकी को करवाकर थाना बनाया गया। नौर पीड़क की लाइनिंग के लिए 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। सड़कों का जाल बिछाया गया। विधायक अमित चचा ने कहा कि प्रत्येक बजट में नौहर विधानसभा क्षेत्र का अनेक विकास की सौगातें मिली है। पहले के बजटों में नौहर का नाम सुनने के लिए क्षेत्र की जनता तरस जाती थी, मगर पिछले 5 बजटों में नौहर के अलावा नौहर क्षेत्र के गाँवों के नाम भी बोले गए हैं। इस मौके पर अनेक जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता, ग्रामीणों के साथ मिलकर जिला प्रभारी मंत्री ने गांव में अभियान के तहत गांव में पैदल मार्च निकाला। देखिए, आपने पिछला बजट भी देखा है। मुख्यमंत्री जी के जो पिछले 4 बजट हैं, वो भी रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम हुए हैं। और जो पिछले बजट में हमारी घोषणा थी, वो आप तो टीवी के हैं, पत्रकार हैं, आप जाके देख सकते हैं। रोडें बन रही है, जहाँ हॉस्पिटल की घोषणा थी वहाँ हॉस्पिटल बन रही है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर नफरत बांट करके चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने खुद ने कोई विकास किया नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी 3500 किलोमीटर कि इन लोगों ने तो नफरत के अलावा इनको कुछ नहीं दिखता और झूठ बोलने में मास्टर है, क्योंकि इन्होंने कुछ गोदी मीडिया बना लिया। जो चाहे वो चीजें ये छपवाते हैं। उससे क्या पूरे देश का वातावरण दूषित हो गया। इसलिए मैं तो चाहूंगा मीडिया से कि आप चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी में, आप सच्ची बात उठाएं। अगर हमारी मात्र घोषणा रह जाए तो भले ही उठाओ आप, लेकिन इनको पूछो कि आपने केंद्र में आके क्या किया। आपने विकास के रास्ते रोक दिए। महंगाई चरम सीमा पर है। संवैधानिक संस्थाएं, रेलवे, बीएसएनएल, आपका एयरपोर्ट, LIC सारे आपने बेच दिए। और आपका जो अड्डा नहीं है, आज आपका शहर इसका बिल्कुल गिर चुका है। मोदी जी का खास मित्र है और मोदी जी की ये हालत है कि पार्लियामेंट में एक शब्द उसके बारे में बोलना नहीं चाहते। इसलिए हमारे देश के डेमोक्रेसी को मोदी और अमित शाह से भयंकर खतरा है। मैं तो ये चाहूंगा कि 2024 में इनकी जमानतें जब्त होनी चाहिए। हाथ जोड़ने का मतलब यह है कि जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका मूल कारण है कि इन्होंने सारे प्रजातंत्र के रास्ते बंद कर दिए। तो हमारे इसके 2-3 कारण है। एक तो महंगाई खत्म हो, दूसरा हमारा कि बेरोजगारी समाप्त हो। जो इन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की बात कही थी और आज ये एक जगह रोजगार नहीं दे रहे क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं बेच दी, तो नौकरियां तो खत्म हो गई। तीसरा, ये जो नफरत बांट रहे हैं, उससे हमारे देश का वातावरण दूषित हो रहा है। इसलिए हमारे 2 मकसद है। एक तो जो ये इन्होंने वातावरण दूषित किया है और ये फेलियर हुई है केंद्र सरकार, एक तो उन मुद्दों के बारे में बताना, और दूसरा जो 5 साल के अंदर अशोक गहलोत जी जो विकास के रिकॉर्ड तोड़ काम किए उसका प्रसार करना। आप देख रहे हैं कि आज बिजली भी कर दी, पहले 50 यूनिट थी, आज 100 यूनिट कर दी। 2000 यूनिट किसानों को ट्यूबवेल पे फ्री कर दी। चिरंजीवी योजना में 10 लाख से 25 लाख। जो लोग इलाज कराने में अपने घर का गहना बेचना पड़ता था, आज मुफ्त में इलाज। और गांव के अंदर प्रत्येक के अंदर एम्बुलेंस दे दी। शहर में जाओ, आपको 8 रुपए के अंदर आज इंदिरा रसोई में खाना मिल रहा है। आपको रोजगार जो था वो भी 100 दिन की जगह 125 दिन कर दिया। तो जो अशोक गहलोत जी की योजना है, उसका ये क्या मुकाबला करेंगे। और OPS जो दिया है, उससे पूरे राजस्थान का कर्मचारी खुश है। और हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि आपको मजबूर कर देंगे कि पूरे भारतवर्ष के अंदर आपको OPS लागू करना पड़ेगा। और मैं मुख्यमंत्री जी का दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो निगम और बोर्ड थे उसमें भी OPS लागू कर। हमने विशेष गिरदावरी 17/1 को ऑर्डर कर दिए हैं। गिरदावरी हो रही है। अभी साधारण गिरदावरी 5 फरवरी से 5 मार्च तक चालू है। और 33% से ज्यादा जहां भी खराब आएगा, मैं आपदा प्रबंधन मंत्री हूँ, हम निश्चित रूप से 1 हेक्टर पे देते हैं 17,000।
अभी संशोधन हो गया नियम में, पहले 13.5 थे और अब देंगे 2 हेक्टेयर में हम 34,000 रुपए प्रति किसान। जैसे ही गिरदावरी होकर कलेक्टर हमें तुरंत भेज देगा, मैं तुरंत इनके खातों में किसानों के डायरेक्ट पैसा डलाऊंगा।